हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल और मैं हूं निधि। आज के वीडियो में मैं बात करने वाली हूं वेरी अर्ली प्रेगनेंसी सिम्टम्स, यानी कि पीरियड मिस होने से पहले ही कुछ सिम्टम्स जो मैंने पर्सनली फील किए थे उसके बारे में आज बात करूंगी। तो बेसिकली एक स्टोरी काइंड ऑफ वीडियो होगा जिसमें मैं अपनी सेकेंड प्रेगनेंसी के बारे में बात करूँगी, कुछ अर्ली सिम्टम्स के बारे में बात करूँगी। और सेकेंड प्रेगनेंसी फर्स्ट प्रेगनेंसी में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, तो वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको आज का वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। तो चलिए विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। अभी मैं यहाँ पर बात करने बैठी हूँ अपने अर्ली प्रेगनेंसी सिम्टम्स के बारे में। बहुत सारे लोग क्वेश्चंस कर रहे हैं। जो मेरा एक वीडियो है आप लोगों ने बहुत पसंद किया है, प्रेगनेंसी स्टोरी वाला, या फिर और भी 2-3 अभी रिसेंट में वीडियोस जो आप लोगों को काफ़ी हेल्पफुल भी लगे। बहुत सारे अच्छे अच्छे कमेंट्स उसमें आए हैं और उसी में कई लोग ये क्वेश्चन करते हैं उसमें कि हमें ऐसा सिम्टम हो रहा है तो इसका क्या मतलब है, या फिर आपको ऐसा सिम्टम हुआ था या नहीं हुआ था। तो मैंने सोचा कि मैं बेटर है कि मेरे को जो सिम्टम्स हुए थे वो मैं आपको इस वीडियो के थ्रू बता देती हूँ। फिर आपके ये क्वेश्चंस, अगर ये सिम्टम्स किसी को हो रहे हैं तो वो उस चीज़ से रिलेट कर पाएगा और आप लोग के क्वेश्चन का आंसर भी काफ़ी हद तक मैं दे पाऊँगी। सो गाइज, अगर अभी तक आपने मेरा व्लॉग चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो जल्दी से कर लो, क्योंकि वहाँ पर मैं प्रेगनेंसी में मेरे दिन कैसे जा रहे हैं, मेरा क्या रूटीन रहता है, मैं क्या खाती हूँ, क्या करती हूँ, वो सब कुछ वहाँ पर शेयर करती हूँ। प्लस उसके साथ में डेली डोज ऑफ मोटिवेशन भी वहाँ पर मैं आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि आप मेरी लाइफ का एक पार्ट बन सको। तो अगर मैं अपनी सेकेंड प्रेगनेंसी की बात करूँ, फर्स्ट प्रेगनेंसी मेरी बिल्कुल अलग थी और अभी सेकेंड में मेरे सिम्टम्स जो थे वो बिल्कुल ही अलग थे। एंड आई थिंक थोड़ा सा डिफ़र करती है बॉडी, क्योंकि एक बार जब आपकी बॉडी फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट होती है तो हर चीज़ नया नया होता है तो अलग तरीके से रिस्पॉन्ड करती है, और सेकेंड टाइम रहते हैं तो उसके अलग रीजंस होते हैं। बट मैं यहाँ पर सिर्फ सिम्टम्स की आज बात करूँगी, फिर और किसी और दिन में बताऊँगी कि पर्टिकुलर सिम्टम्स इस वजह से सेकेंड प्रेगनेंसी में काफ़ी प्रोमिनेंट होता है। एनीवेज, तो मुझे जो सिम्टम्स थे वो बेसिकली जो मेरे पीरियड साइकिल, मतलब जो बोलते हैं ना ओव्यूलेशन बोलते हैं, ओव्यूलेशन का सिम्टम भी मुझे फील हुआ था। क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम तो मुझे कुछ आइडिया ही नहीं था इन सब चीज़ों के बारे में, लेकिन अभी क्या है कि मैं चैनल भी है प्रेगा लाइफ जहाँ पर मैं प्रेगनेंसी रिलेटेड वीडियोस बनाती हूँ। ऑलरेडी मेरा एक्सपीरियंस भी है तो मुझे थोड़ा सा आइडिया था और मैं थोड़ा सा तो मेंटली प्लान कर ही रही थी, तो सिम्टम्स पे था कि हाँ। तो उसके बाद से मैंने नोटिस करना स्टार्ट कर दिया था कि जो मिड ऑफ द साइकिल है उसके बाद में अगर आपको कुछ सिम्टम्स आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं तो आप नोटिस कर सकते हो। यानी कि पीरियड्स आने के जो आपकी डेट एक्सपेक्टेड है उससे 1 हफ्ते पहले से आप देख सकते हो, 10 डेज पहले से देख सकते हो कि कुछ आपकी बॉडी थोड़ा सा सिग्नल्स दे रही है। तो थोड़ा बहुत तो मुझे वहाँ से होने लगा था, बट एकदम श्योर नहीं हो सकते हैं क्योंकि कई बार साइकोलॉजिकल सिम्टम्स भी हो जाते हैं कि हमें लगता है कि ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है। बट जैसे मेरे हस्बैंड की तबीयत ख़राब थी उस टाइम पे, आरफ की तबीयत भी ख़राब थी, तो मेरे ऊपर थोड़ा ओवर क्या एग्जर्शन था, तो काम काफ़ी ज़्यादा था। हॉस्पिटल भी बार बार जाना आना, सब मेडिसिन वगैरह लाना, तो थोड़ा काम भी था। तो अब ये वजह से भी मुझे ऐसा था कि मेरे को टायर्डनेस हो रही है, बट मुझे टायर्डनेस काफ़ी ज़्यादा हो रही थी मिड ऑफ द साइकिल के बाद। जो भी मेरा डेट था उससे मतलब 10 डेज निकल जाने के बाद से अराउंड नहीं कुछ तो 15 डेज के आसपास से, 15 या 17 ऐसा कुछ, मतलब एग्जैक्ट मेरे को अभी ध्यान नहीं आ रहा है, बट ऐसे कुछ दिन जब हो गए थे देन उसके बाद फिर मेरे को टायर्डनेस बहुत ज़्यादा फील होने लगी थी। मतलब ऐसा लगता था बस सोते रहो, कुछ काम मत करो। वैसा नहीं कि बहुत थक गए टाइप से, आलस बहुत ज़्यादा आ रहा था। तो ये एक बहुत प्रोमिनेंट सिम्टम था। उसके अलावा मुझे लोअर एब्डोमेन में पेट में एक साइड में मुझे पेन होता था, एकदम लोअर साइड में, जो आपका पेल्विक एरिया रहता है वहाँ पर कह सकते हो आप, एकदम लोअर जहाँ बेल्ट वगैरह पहनते हो वहाँ पर मुझे पेन होता था। बट वो पेन मुझे कंटिन्यूअसली नहीं होता था, ऐसे रुक रुक के 1-2 घंटे हुआ फिर चला गया। तो दिन में ऐसे 4-5 बार मुझे वो पेन उठ जाता था, और मोस्टली ऐसा देखा था मैंने कि वो एक साइड में मुझे होता था। तो ऐसा मतलब बोलते हैं कि प्रेगनेंसी सिम्टम होता है कि एक साइड में आपको पेन हो, और ऐसा भी बोलते हैं कि आपकी वो साइड की जो ओवरी है वहाँ से शायद इम्प्लांटेशन वगैरह हो रहा हो।
तो अब ये सब तो मुझे मालूम नहीं, बट ये सिम्टम मेरे को हुआ था। तो मुझे एक साइड में पेन होता था एंड उसके अलावा मुझे कोई फ्रीक्वेंट यूरिनेशन का हो रहा था इशू, ये हो रहा था मुझे, और थोड़ी क्रैम्पिंग वगैरह जो नॉर्मल होती है वो सब भी मुझे हो रहा था। और हाँ, फूड एवर्जन्स का प्रॉब्लम भी हो रहा था कि मतलब ऐसा कुछ खाने का मन नहीं कर रहा था, भूख लग रही थी बट कुछ खाने का बहुत ज़्यादा मन नहीं कर रहा था, बट ऐसा कोई क्रेविंग कि मुझे ये खाने का मन कर रहा है या मुझे स्मेल से कोई दिक्कत हो रही है, ऐसा कुछ नहीं हो रहा था। मुझे ऐसा उस वक्त मुझे ऐसा फील हो रहा था कि एक्सर्शन ज़्यादा हो रहा है, इस वजह से मुझे आलस भी आ रहा है और मुझे कुछ खाने का भी मन नहीं कर रहा है। ऐसा भी होता है ना जब आपका मन अच्छा नहीं होता, घर में सब की तबीयत वगैरह भी ठीक नहीं है, तो ये सारी चीज़ें की वजह से शायद मेरा मन नहीं कर रहा था। बट बाद में मैंने चीज़ों को रिलेट किया, तो मुझे बेसिक कहा जाए तो ये 3-4 सिम्टम्स बहुत हो रहे थे। एक तो मुझे लोअर एब्डोमेन में पेन हो रहा था एंड फ्रीक्वेंट यूरिनेशन का भी मुझे प्रॉब्लम हो रहा था, खाने का कुछ मन नहीं कर रहा था, भूख लग रही थी बट कुछ खाने का मन नहीं हो रहा था। तो ये मेनली मेरे ये सिम्टम्स थे जो उस टाइम पर मुझे फील हुए थे, और काफ़ी लंबे टाइम तक ये सिम्टम थे, जब तक मेरी प्रेगनेंसी एकदम कंफर्म, मतलब फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मुझे ये सारे सिम्टम्स, पैरों में दर्द होना, ये मुझे बहुत होता था। पैर वही वो लोअर एब्डोमेन का जो पेन है वो बढ़ते बढ़ते पैरों में भी दर्द होने लग जाता था। तो ये चीज़ मेरे को हुई थी। अच्छा, PMS में भी मुझे पैरों में दर्द, जब मेरे पीरियड्स आने वाले होते हैं तो उसके 1 या 2 दिन पहले मुझे पैरों में दर्द होता था अभी तक। तो लेकिन ये जो दर्द था ये मुझे काफ़ी पहले से स्टार्ट हो गया, और ये रह रह के दर्द होता था। पीरियड वाला जो दर्द होता था वो तो मुझे इतना तेज़ दर्द होता था कि मतलब मैं पैर उठा कर ही, जब वो पीरियड्स आने के जस्ट पहले मुझे बहुत सीवियर पेन होता था मेरे पैरों में, तो वो मुझे समझ में आ जाता था उसके जस्ट अगले दिन, नहीं तो एक दिन छोड़ करके मेरे पीरियड्स आ जाते थे। तो वैसा पेन नहीं होता था, लेकिन हाँ, रुक रुक के मुझे ये पैरों में भी दर्द होता था काफ एरिया के आसपास। तो ये बेसिक मेरे 3-4 सिम्टम्स थे जो मैंने आपको बता दिए। स्पॉटिंग या वॉमिट होना, कई लोगों के जो क्वेश्चंस थे कि स्पॉटिंग हुई थी या वॉमिट हुआ था, तो नहीं, ऐसा कुछ मुझे नहीं हुआ था। और स्पॉटिंग वैसे बहुत ही कम लोगों को होता है, और बहुत लाइट सा स्पॉटिंग, मतलब स्पॉट जैसा अगर वो हो रहा है तभी आप उसे स्पॉटिंग में कंसिडर करना। अगर लाइट फ्लो हो रहा है तो फिर वो स्पॉटिंग नहीं होता है। तो इसीलिए आप एक बार ध्यान दो कि आप स्पॉटिंग किस चीज़ को कंसिडर कर रहे हो। एंड जो सिम्टम, हाँ, मेरे को ब्रेस्ट पेन का भी प्रॉब्लम था, मेरे को ब्रेस्ट भी मेरी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो रही थी, तो ये भी मेरा एक बहुत मेजर सिम्टम था इस बार का, जो मुझे अब एकदम से ध्यान आया। तो मैं अपने एक बार वो कर देती हूँ। मेरे को ब्रेस्ट पेन का प्रॉब्लम था, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन का प्रॉब्लम था, लोअर एब्डोमेन में पेन था जो कि रुक रुक के होता था, क्रैम्पिंग हो रही थी, और बहुत ज़्यादा मुझे थकावट हो रही थी। तो मेनली 5 सिम्टम ये थे जो मेरे को अर्ली प्रेगनेंसी मेरे को फील हुआ। काफ़ी मतलब पहले ही मुझे ये फील होने लग गए थे, जबकि फर्स्ट प्रेगनेंसी में मुझे इतना ज़्यादा, या तो मुझे समझ में नहीं आया था, बट इतना ज़्यादा सिम्टम्स मुझे इतने जल्दी नहीं पता चले थे, बट इस टाइम मुझे बहुत जल्दी सिम्टम्स जो है वो फील हो गए थे। तो आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, जो लोग प्रेग्नेंट हैं, कि आप लोगों को क्या क्या सिम्टम्स हुए थे, ताकि और लोगों की भी हेल्प हो सके। एंड ऑल्सो अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो आई हाईली रिक्वेस्ट यू कि आप प्लीज़ मुझे वहाँ पर फॉलो कर लें। Thank you.